बताओ। तो भाई देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गई थी आपस में। करेक्ट। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है। और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे, तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहानगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहानगा में। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं, ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली, उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वाइफ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर जो अभिमन्यु उपमन्यु भाई हैं, ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनके वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहानगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे ही थी। कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम। ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है तो एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा। इनका मूड भी बहुत मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। इन्होंने एड्रेस नहीं किया उस चीज़ को कि नॉर्मल ही है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर इनकी वाइफ रूम बंद करके रहने लगी बहुत देर तक, जाके लोग नॉक करते तो खोलती नहीं। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि भाई उसके 4-5 दिन के बाद से, जिस दिन वो मंचूरियन खाने गई थी, ये रूम बंद करके अंदर बैठी है, कोई नॉक कर रहा है रात को, जाके रूम गेट खोलो चलो खाने ऐसे। तो ये लोग नोटिस करते हैं इनके मम्मी पापा कि अंदर से ना उनके रूम से बेड से चल के कोई गेट तक आता है, ठीक है, खड़े होके तो बहुत डीप ब्रीथ करता है और फिर वापस चली जाती है वो बिना गेट खोले। और फिर वो गेट खुलता था उसके 10-15 मिनट के बाद। अच्छा। और वो 3-4 बार होता है कि 3-4 बार कोई आता एकदम गेट तक, इनकी आवाज़ सुनता और वापस चला जाता। ये लोग समझ नहीं पाए कि भाई क्या हो रहा है। पर इन्होंने उपमन्यु को नहीं बताई ये बात कि भाई तुम्हारे वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। इनकी वाइफ एक्चुअली वहाँ पोजेस हो चुकी थी। जब ये मंचूरियन लाने गई थी, तो ये बाद में बताया उपमन्यु ने कि जब ये मंचूरियन लाने गई थी तब वहाँ पर जो ट्रेन एक्सीडेंट में एक औरत मरी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी स्पिरिट इसके अंदर आ चुकी थी। अरे
ये सब रिवील कब हुआ, जब प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, ये गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो इनका जो बेबी था ये डेड था। अच्छा, ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि आप अब कभी माँ नहीं बन पाएंगे। तो वो स्पिरिट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चीज़ ये मालूम मैं पड़ी? बता रहा हूँ। तो उपमन्यु को जब पता चला, ये घर आया, तो इनके सारे फैमिली वाले इसको लेके गए, मतलब दिखाने के लिए झाड़ फूक, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब वो चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा था, गुस्सा में रहना और फिर वैसे डोर पे वो हरकतें करना, वो सारी चीज़ें कर रही थी। इसको लेके गए ये लोग झाड़ फूक कराने के लिए, तब उसने यही बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इसके पेट में बच्चा था और उसने तुम्हारी बीवी पे कब्जा कर लिया है, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो भाई ये होता है ना कि जैसे स्पिरिट कुछ अगर क्रेव करते हुए डेथ करती है, जैसे मान लो कि वो लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, भाई उसको बच्चा चाहिए, ठीक है, उसको उसका तो बच्चा चला गया और उसकी डेथ हो गई, भाई उसकी ये अंतिम ख्वाहिश रह गई ना माँ बनने की, तो फिर ये ऐसे मतलब जो पर्सन होते हैं उन पर अटैक करती है, मतलब उनके शरीर में रहना चाहती है वो फील करने के लिए कि भाई ये जब बच्चे को जन्म देगी तो मैं उसके शरीर में रहूँगी। बट उनका बच्चा फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब उपमन्यु ये बोल रहे थे कि अब मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे ही दुख के साथ रहना पड़ेगा कि बट इस इनका कोई वो नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता कि किसी कोई भाई उस जो वो जो स्पिरिट थे उसने बॉडी के अंदर ही इंटरनली कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो नहीं बन पाएगी माँ। स्पिरिट ने ये भी देखा ना कि भाई वो प्रेग्नेंट औरत है, जा रही है, मैं नहीं दे पाई, तो जेलस भी हो जाते हैं बहुत बार, आउट ऑफ जेलसी भी ऐसा डैमेज कर देते हैं। ये उस स्कूल के सामने पोजेस हुई हैं, ठीक है, वो स्कूल भाई बहुत हॉन्टेड है अब इस टाइम पे। जो वहाँ के बच्चे थे जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया बहुत बार कि जब वो लोग उस वाले कंपाउंड से गुजरते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी गई थी, तो लोग देखते हैं भाई कि सामने स्पिरिट है, इनको शैडोज़ दिखते हैं, इनको मतलब एक्सपीरियंस हो जाते थे। इन्होंने जाकर अपने घर पे कंप्लेन किया कि मम्मी मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में आए और इन्होंने मतलब बोला कि मतलब हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सेफ़ नहीं है इनको यहाँ पढ़ाना। तब शायद लास्ट ईयर ये न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ने उस स्कूल की जो वो वाला बिल्डिंग था जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए थे उसको डेमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाई उधर। भाई आप इतना राइड करते हो, राइड के दौरान हुआ है कुछ आपको एक्सपीरियंस या कुछ है? भाई राइड के दौरान मतलब हॉरर में तो एक घटना हुई थी, बाकी मैं एक स्पाई के घर पे रुक चुका हूँ। इंडियन स्पाई? इंडियन स्पाई। ओ भाई, उनके क्या एक्सपीरियंस थे भाई? हाँ वो मैं बताता हूँ, पर पहले ना मैं आपको ये हॉरर वाला बता देता हूँ। मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुंचा था कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेंपल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया, कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं, और ना मकर संक्रांति। तो वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है, तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फोर्ट। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर एम्पायर ने बनवाया था। समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गाँव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गाँव की ओर, चलता गया। गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था, कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के, समझ रहे हो, मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है।
मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना, ठीक है। वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है, अच्छा। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा, ठीक है। उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपने ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई, अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस हुई, कोई आसपास। दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहर रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैं बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है, बीच रोड लिख के, बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8, 9, 10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी, ठीक है। चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच के साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था, दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो यार वो आपके हवा मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात, मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही करने। तो अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।